बच्चों, हम लोग सजातीय श्रेणियां पढ़ रहे थे और उसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो प्रमुख सजातीय श्रेणियां हैं, हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन है जिसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम एल्केन सजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पैराफिन। तो इसको समझे कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनका सामान्य सूत्र, आपको सामान्य सूत्र जरूर याद रखना चाहिए, CnH2n+2। यह है सामान्य सूत्र होता है। अब हम इसकी सजातीय श्रेणी को देखते हैं और कितने बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे n का मान और फिर यहाँ लिखेंगे अणु सूत्र और फिर उसके बाद नाम लिखेंगे। अगर हम n बराबर 1 लें और इस सूत्र में मान लगाएं तो 1 ये आएगा, 2 और 2 4, यानी अणु सूत्र बन जाएगा CH4 और इसमें एक कार्बन की एल्केन में नाम बनेगा मेथेन। अगर हम n बराबर 2 लें तो 2 हो गया और फिर 2 दूनी 4, 2 6, H6 और ये आएगा एथेन। अब सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, यानी इसमें C जोड़ेंगे तो C2, H2 जोड़ेंगे तो H6 आ जाएगा। तो n बराबर 3 है, तब क्या बनेगा, इसमें अगर हम CH2 जोड़ दें तो C3H8 और इसमें अगर हम 3 लगाएं तो C3 और 3 दूनी 6, 2 8, H8 हो जाएगा और इसे कहेंगे प्रोपेन। समझ में आया? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। n बराबर 4, C4H10, इसे कहेंगे ब्यूटेन। n बराबर 5, C5H12, इसे कहेंगे पेंटेन। n बराबर 6, C6H14, इसे कहेंगे हेक्सेन। n बराबर 7, C7H16, इसे कहेंगे हेप्टेन। n बराबर 8, C8H18, इसे कहेंगे ऑक्टेन। n बराबर 9, C9H20, इसे कहेंगे नॉनेन। और n बराबर 10 को हम यहाँ लिखेंगे C10H22 और इसे कहेंगे डेकेन। तो ये एल्केन की एक हमने सजातीय श्रेणी बनाई जिसमें n का मान रख के हम इस प्रकार के सूत्र बना सकते हैं और उनके नाम लिखे हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब इस एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो परमाणुओं का जो समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। समझ में आया? अब हम इसको फिर से बता दें। किसी एल्केन से एक H परमाणु निकाल देने पर परमाणुओं का जो समूह शेष बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। इसे कैपिटल R से लिखते हैं।
इनकी सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इतना समझ में आया? अब हम इनकी सजातीय श्रेणी बनाएं। n का मान, अणुसूत्र और नाम। अभी हमने बताया था एल्केन से एक H कम करना है। क्लियर हो गया? अब देखें n बराबर 1, यहाँ 1 रखा और 2 1 कम 2 और 1 3 H3 CH3। इसके आगे एक वैलेंसी खाली छोड़ेंगे क्योंकि एल्केन CH4 से एक H निकाला तो CH3 बचा। तब नाम भी मेथेन से एन हटा करके इल लगाएंगे और हो जाएगा मेथिल। समझ में आया? n बराबर 2। अब इसमें CH2 जोड़ दें तो C2H5 एथिल। n बराबर 3 C3H7, इसे बोलेंगे प्रोपिल। n बराबर 4 C4H9, इसे बोलेंगे ब्यूटिल। n बराबर 5 सिंगल बॉन्ड C5H11 पेंटिल। n बराबर 6 C6H13, इसे कहेंगे हेक्सिल। तो इसी प्रकार से बच्चों n बराबर 10 तक आप लोग बनाते जाइए और हेक्सिल के बाद आएगा हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। तो इस प्रकार से ये एल्किल हो गए। तो एल्किल समूह समझ में आ गया कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर परमाणुओं का जो समूह शेष बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। अब इसके बाद सजातीय श्रेणी लाते हैं दूसरी। एल्केन के बाद आएगी एल्कीन। ये दूसरी सजातीय श्रेणी है एल्कीन या ओलिफीन। अब इसमें क्या है कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें C तथा C के मध्य एक द्विबंध होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इतना समझ में आया? अब इनका नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम n का मान लिखें, अणुसूत्र और नाम। तो नाम लिखते हैं कार्बन के नाम में ईन लगाकर। कार्बन के नाम में ईन लगाएंगे और इसका नाम बना लेंगे। तो n बराबर अगर हम 1 लें तो CH2 बचता है और CH2 में कहीं द्विबंध कैसे बनाएंगे? द्विबंध तो हमेशा C डबल बॉन्ड C, यानी कम से कम इसमें 2 कार्बन होने अनिवार्य हैं। तो इसलिए इसमें पहला n बराबर 1 नहीं बन सकता। अगर हम n बराबर 2 लेंगे तो C2H4 ये बन जाएगा और इसे कहेंगे एथीन। ईन लगा के बोलेंगे। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, उसमें जोड़ेंगे क्या? ईन, तो नाम बनेगा एथीन। ऐसे n बराबर 3, इसको बोलते हैं प्रोप। इसमें CH2 जोड़ दें C3H6, इसमें ईन जोड़ें तो क्या नाम बना? प्रोपीन। n बराबर 4, इसको कहते हैं ब्यूट। C4H8, ईन जोड़ेंगे तो नाम बनेगा ब्यूटीन। ऐसे ही n बराबर 5 को कहते हैं पेंट।
C5H10 पेंटीन। ऐसे ही N=6 को कहते हैं हेक्स, C6H12 और नाम देंगे हेक्सीन। N=7 C7H14 और नाम देंगे हेप्टीन। N=8 C8H16 और इसको नाम देंगे ऑक्टीन। N=9 C9H18 इसका नाम देंगे नॉनीन। ऐसे ही N=10 C10H20 नाम होगा डेकीन। समझ में आ गया? तो ये हम जो नाम लिखे हैं ये कार्बन के नाम है। 2 कार्बन का नाम एथ होता है, 1 कार्बन का नाम मेथ होता है। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अब इसके बाद अगली सजातीय श्रेणी होती है, उसे कहते हैं एल्काइन। ये भी एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें C व C के मध्य एक त्रिबंध होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2। अब यहां पर हम देखें n का मान, अणुसूत्र और यौगिक का नाम। n का मान अगर हम n=1 लें तो कोई अणुसूत्र इसके नहीं बनेगा, क्योंकि हमें त्रिबंध के लिए 2 कार्बन कम से कम चाहिए ही। तो n=2 लेंगे तब बनेगा C2 और 2 दूनी 4 में से 2 हो गए 2, तो यानी C2H2। और इसे बोलेंगे, इसमें नाम में आइन लगा के जोड़ेंगे। एथ में जोड़ेंगे आइन, नाम हो जाएगा एथाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमेशा आइन जोड़ेंगे। तो n=3 आपको मालूम है प्रोप होता है। और प्रोप में अब इसमें हमें सूत्र बनाना है, तो CH2 जोड़ दो, C3H4 और आइन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्लियर हुआ? N=4 C4H6 ब्यूटाइन। N=5 फिर इसमें CH2 जोड़ेंगे, C5H8 इसको कहेंगे पेंटाइन। N=6 C6H10 हेक्साइन। N=7 C7H12 हेप्टाइन। N=8 C8H14 ऑक्टाइन। N=9 C9H16 नॉनाइन। और N=10 C10H18 इसे कहेंगे डेकाइन। तो इस प्रकार से ये एल्काइन की श्रेणी बनी। इतना समझ में आ गया आपको? तो हमने 3 अभी सजातीय श्रेणियां आपको दी, और इन श्रेणियों में आपने देखा कि सब में समान क्रियात्मक समूह, जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, सभी में है। अब आते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियां। इतना आपने सजातीय श्रेणी सीखी है, तो हम आएंगे इसके बाद नाम पद्धति पे। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियां।
और ये सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर की निरर्थक पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो बहुत प्राचीन आधार पर, यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक की खोज होती थी तो उसकी स्रोत अथवा खोज के आधार पर हम उस यौगिक का नाम डाल देते थे। तो प्रारंभ में ऐसे ही नाम दिए जाते थे। तो हम बता रहे हैं, सुनिए, कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके स्रोत या उनकी खोज के इतिहास के आधार पर किया जाता था। जैसे लाल चींटियों को लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं। अतः इन चींटियों के आसवन से प्राप्त अम्ल को फार्मिक अम्ल कहते हैं। देखिए, स्रोत के आधार पर नाम पड़ गया। चींटियों को हम कहते हैं फार्मिका, और उनसे जो अम्ल मिल देगा उसे कहेंगे फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार सिरका, विनेगर को लैटिन में एसिटम कहते हैं, और इससे प्राप्त अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। इतना समझ में आया? सिरके को क्या कहते हैं? एसिटम, और जो अम्ल प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे एसिटिक अम्ल। परंतु यह पद्धति सुव्यवस्थित न होने के कारण प्रचलन में नहीं लाई गई, और इससे यौगिकों को दिए गए नामों से उनकी संरचना के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती थी। अतः यह पद्धति अमान्य घोषित हो गई। तो ये निरर्थक पद्धति समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आते हैं IUPAC पद्धति। ये दूसरी पद्धति है, जो आधुनिक पद्धति यही है, IUPAC पद्धति। अब इसका पूरा नाम बताएंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट है, जिसे हिंदी में
अंतरराष्ट्रीय परिशोधित एवं परिवर्धित रसायनज्ञ संघ। अंतरराष्ट्रीय परिशोधित एवं परिवर्धित रसायनज्ञ संघ कहा जाता है। यह पद्धति जिनेवा में 1958 में विभिन्न राष्ट्रों के रसायनज्ञों की एक बैठक में मान्य की गई। क्लियर हुआ? इस पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है और अन्य सभी कार्बनिक यौगिक को एल्केनों का व्युत्पन्न माना जाता है। क्लियर हुआ? विभिन्न सजातीय श्रेणियों के नाम एल्केन के नाम में सफिक्स यानी नाम के बाद लगाया जाने वाला अनुलग्न जिसे कहेंगे, या पूर्वलग्न जिसे कहते हैं प्रीफिक्स यानी नाम के पहले लगाया जाने वाला, लगाकर लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एल्कोहल समूह का सफिक्स ऑल यानी OL ऑल है, अतः एल्कोहल श्रेणी का नाम, चूंकि एल्केन का व्युत्पन्न है तो एल्केन के नाम में ऑल लगाएंगे, एल्केनॉल ALKANOL एल्केनॉल होगा। क्लियर हुआ? इस पद्धति में यौगिकों के नाम लिखने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनसे यौगिकों की संरचना देखकर उनके नाम लिखे जा सकते हैं। अतः यह पद्धति एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध पद्धति है। समझ में आ गया आपको?